नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, इसलिए मैं आज आपको नवरात्रि के दिनों की कुछ तिथियां बताऊंगी। नवरात्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रीति रिवाजों से माता दुर्गा जी की आराधना की जाती है। कहीं पर कलश स्थापना की जाती है तो कहीं पर सांझी रखी जाती है तो कहीं पर केवल जौ बीज कर ही माता जी की आराधना की जाती है। नवरात्रों में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान होता है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो जाती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना करने की मनाही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः ये 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की सामग्री इस प्रकार होंगी। माता दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए लाल रंग का आसन लीजिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी और जल से भरा हुआ कलश, मोली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक व आम के 5 पत्ते जरूर लीजिएगा। नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला, इसके साथ माता जी का श्रृंगार भी चाहिए होगा। कलश स्थापना की दोस्तों विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया, दूबा, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। मित्रों, अक्षत लंबे चावलों या बिना टूटे जो खंडित ना हो ऐसे चावलों को अक्षत कहा जाता है। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। आम के 5 पत्ते। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मोली से बांध लें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बीजे हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प किया जाता है। मित्रों, आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता जी के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। नवरात्रि का पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है, जो कि 17 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:23 से प्रातः 10:12 तक है। शारदीय नवरात्रि की तिथियां इस प्रकार हैं दोस्तों। 17 अक्टूबर 2020 को शैलपुत्री माता जी के रूप की आराधना की जाएगी और उसी दिन प्रतिपदा घट स्थापना भी है। 18 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मचर्यीय पूजा, 19 अक्टूबर 2020 को चंद्रघंटा पूजा और 20 अक्टूबर 2020 को माँ कुष्ठमांडा पूजा और 21 अक्टूबर 2020 को माँ स्कंद माता पूजा और 22 अक्टूबर 2020 को माँ कात्यायनी पूजा, 23 अक्टूबर 2020 को माँ कालरात्रि पूजा, 24 अक्टूबर 2020 को अष्टमी माँ महागौरी दुर्गा महानवमी पूजा, महाअष्टमी पूजा होती है और 25 अक्टूबर 2020 जो कि रविवार पड़ रहा है नौमा नवरात्र है। सिद्धिदात्री और नवरात्रि पारायण भी होता है इस दिन और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दशमी में विजयदशमी या दशहरा या दुर्गा विसर्जन भी होता है। नमस्कार।